कहते हैं कि मांगने वाले से ज़्यादा बलवान होता है देने वाला। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आप मुझे 2 बातें बताइए। आपने भगवान से रोज़ कुछ ना कुछ माँगा, अधिकतर लोगों ने। आपने कितनों को क्या दिया? कभी इस बात पे विचार किया है? जब आपसे कोई माँगने आया, तब आपने क्या किया? एक बार सोचिएगा, एक बार विचार करिएगा। जब आपके दरवाजे पर कोई माँगने आया तो आपने क्या किया? उसने क्या माँगा और आपने क्या दिया? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो माँगने वाले को अपनी पुरानी चीज़ें दे देते हैं, फटी पुरानी चीज़ें दे देते हैं, कम दे देते हैं। एक भिखारी आया, उसको 4 रोटी की भूख थी, बासी 2 ही रोटी थी तो 2 ही दे दी। कौन ताज़ी बनाएगा? चलो भैया कहीं और से ले लेना। ऐसा कह के आप उसको आगे कर देते हैं। और जब आप भगवान के दरवाजे पर खड़े होते हैं भिखारी बनकर, भगवान भी आपको घिसी-पिटी चीज़ दे, पुरानी चीज़ दे, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी रोटी की भूख थी 4 रोटी की और आपको भी 2 मिले तो कैसा लगेगा? एक बार सोचिएगा, समझिएगा ठंडे दिमाग से, फिर आपकी अक्ल के दरवाजे खुल जाएँगे, क्योंकि जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं, भगवान भी आपके साथ वैसा ही करता है। और क्योंकि भगवान किसी न किसी माध्यम से आपको सफलता दिलाता है, और जब आप दूसरे का माध्यम नहीं बन सकते, तो आपका भी कोई दूसरा माध्यम नहीं बनता या फिर बनने में विलंब होता है। यही है दुनिया का सत्य, इस हाथ देना, उस हाथ लेना। लेकिन फिर भी भगवान हम आपसे बड़ा है, दयालु है, बुद्धिमान है, उसके अंदर सहनशीलता हम सबसे ज़्यादा है। फिर भी वो कहता है कि मैं अपने भक्त को परेशान नहीं करूँगा। दिसंबर का महीना आने वाला है, साल खत्म होते-होते मैं अपने इस बच्चे को, अपनी इस संतान को कुछ मौके और देता हूँ ताकि वो और सफल हो जाए और दूसरों की भी मदद करे। तो कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर माह में सफलता के कौन से वो मौके बन रहे हैं जो आपको इतना अमीर ज़रूर बना देंगे कि आप किसी और का भला कर सकें। तो पहला शुभ संकेत बताऊँ उससे पहले आप सभी को नमस्कार। अगर मेरी बात में आपको लगता है दम, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और चैनल से जुड़ जाइए। आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा बुध देव की कृपा के कारण, जो आपकी ज़िंदगी को बनाने वाले हैं। 3 दिसंबर को बुध धनु राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे और बुध आपको तेज़ दिमाग दे देंगे। जहाँ पर तेज़ दिमाग है, वहाँ पर सफलता है। तुरंत हर प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता आपके पास होगी, बुद्धिमान होंगे, सच की तलाश में रहेंगे, हर उलझी हुई चीज़ को सुलझा लेंगे। आपके पास पूरा दम होगा हर चीज़ को समझने का और सही तरीके से करने का। आप हारेंगे नहीं, आप हर चीज़ को समझदारी से, बहादुरी से करने का दम रखेंगे। आप किसी चीज़ से घबराएँगे नहीं, आप सच्चाई से दूर नहीं भागेंगे, आप सत्य को गले लगाएँगे, सच को अपनाएँगे और जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। नौकरी पेशा लोगों को लाभ होगा, परिवार का सपोर्ट होगा, अक्ल से बड़ा धन कमाएँगे, बिना किसी की सहायता के मान-सम्मान, पद पाते चले जाएँगे। सेहत का ध्यान रखने में आप थोड़े कमज़ोर होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। पत्रकार, ज्योतिषी, सीए, बैंक से संबंधित काम, ट्रेडिंग का काम करने वाले लोगों के लिए यह समय ज़बरदस्त रहने वाला है। आपका यह समय पिछले महीनों से अलग होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आलस मत दिखाइएगा, ये वक़्त आपके लिए बहुत बढ़िया सुनहरे मौके लेकर आ रहा है। दूसरा संकेत आपको मिल रहा है सूर्यदेव की कृपा से। सूर्यदेव 16 दिसंबर को छठे भाव में चले जाएँगे। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आप विवादों में फँसे हैं, किसी परेशानी में फँसे हैं, तो उन विवादों से निकलने का रास्ता दिख जाएगा। आप सूर्यदेव की कृपा पाकर अपने ऊपर लगे हुए दागों को मिटा पाएँगे। विवादित मामलों में आपकी जीत हासिल होगी।
परीक्षा प्रतियोगिता में बेहतरीन सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी नौकरी व्यापार में ज़बरदस्त तरक्की होगी। विदेशी कंपनी में नौकरी लग सकती है। आपके सीनियर आपसे खुश रहेंगे। आपकी आमदनी जो है वो बढ़ेगी। आप अपनी आमदनी को अपनी योग्यता के अनुसार साबित करके और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मौके आपको बहुत मिलने वाले हैं। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने का निश्चय करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। नौकरी में बड़ा पद मिल सकता है, अच्छा वेतन मिल सकता है, अच्छी कंपनी में नौकरी लग सकती है। आप अपनी ईमानदारी से अपने आप को बहुत ऊपर ले जाएँगे। मेहनती बनेंगे, नौकरी में व्यस्त रहेंगे, शिक्षा में ध्यान देंगे, तो आपकी काबिलियत के अनुसार आपको यहाँ पर पैसा भी मिलेगा और मान-सम्मान, इज़्ज़त प्राप्त होगी। बंदरों को कुछ ना कुछ खिलाते रहिएगा आप। गुप्त शत्रु बन सकते हैं, लेकिन उन शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम करिए, वो अपने काम करें। सुंदर, हरा-भरा परिवार होगा। बढ़िया आपके लिए शादी के योग हैं, कहीं से भी कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं है, आप लोग एन्जॉय करें, कहीं से भी आपको एक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बंदरों की सेवा भी कर सकते हैं। तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब शनिदेव मार्गी होंगे, शनि सप्तम भाव में। शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा, आपकी शादी को अच्छा कर देंगे, शादी के योग बना देंगे। विवाह हो चुका है तो जीवन साथी का समर्थन प्राप्त होगा, आप अपने कर्तव्यों को निभाने में सफल रहेंगे, आपका पारिवारिक व्यवसाय आगे बढ़ेगा, आपकी दिमाग की सोच अब आगे बढ़ेगी, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति आपको आगे लेकर जाएगी। पति-पत्नी के संबंध सुंदर होने वाले हैं, पति-पत्नी के बीच में रोमांस और रोमांटिक पलों का आना-जाना लगा रहेगा। हाँ, पैसा कितना कमाएँगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कमाना जितना चाहते हैं उतना कमा सकते हैं। सरकारी कामों के जानकार होंगे, मकान बनेगा, सरकार से भी लाभ आपको मिल सकता है। चौथा शुभ संकेत अगर हम बात करें तो नवम भाव में गुरु भी मार्गी हो गए हैं अपने घर में, तो आपके आपके करियर का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। आप नया व्यापार शुरू करने में कामयाब रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी रफ़्तार तेज़ हो जाएगी। आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी, आर्थिक जीवन शानदार रहेगा। देश-विदेश में आप अच्छी तरीके से सफलता के झंडे गाड़ देंगे। छोटी-छोटी समस्याएँ हो सकती हैं, आपको उनकी चिंता नहीं करनी है। आपके साथ भाग्य है, आपके साथ ईश्वर का सपोर्ट है, आपको करियर बनाना है, आपको दुश्मन को ख़त्म करना है, हर प्रकार की परेशानी का अंत करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और 5 शुभ संकेत बनता है, राहु दशम भाव में होंगे, तो राहु दशम भाव में यहाँ पर दिग्बली होते हैं, आपको कहीं न कहीं खाने-पीने से लेकर अन्य चीज़ों में बढ़िया रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से व्यक्ति के काम-काज में बढ़ोतरी कर देते हैं, उसको नेक्स्ट प्रमोशन दिला देते हैं, नया काम दिला देते हैं, जो जितना योग्य है उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो दशम भाव में राहु को अच्छा माना जाता है। अगला एक संकेत और है, मंगल 11वें भाव में होंगे, तो 11वें भाव में जब भी मंगल होते हैं तो कड़ी मेहनत से ही रिज़ल्ट मिलता है। बात करते हैं एक और संकेत की, मंगल 11वें भाव में होंगे, कड़ी मेहनत से आपको रिज़ल्ट प्राप्त होंगे, आपकी सफलता देखकर शत्रु आप पर हावी होगा, आपसे जलने लगेगा। छात्र-छात्राओं के लिए यह वक़्त बढ़िया रहेगा, आपको ईश्वर की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ हम देते हैं कि वो आपको आशीर्वाद दें और आपको सफल बनाए और आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत रहेगी और आप अच्छे रिज़ल्ट से आगे बढ़ते हुए नज़र आएँगे। अब हनुमान जी की उपासना कर लीजिए, शिव जी की उपासना कर लीजिए और कतई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वक़्त आपके पक्ष में है, एन्जॉय करिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम, नमस्कार।